नमस्कार काशीपुर, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के संग नए साल के आनंद की खुशियों के लिए जुट गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर महीना शुरू हो गया है, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वैसे तो अगर काशीपुर की बात करें तो सुबह और शाम की ठंड है, लेकिन फिर भी बदलता मौसम है, तो ख्याल रखिएगा अपना। आज मैं जिस विषय में बात करने के लिए आपसे बैठा हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ, आज सुबह से ही मन था कि पहुंचा जाए उस जगह पर जो 1965 से काशीपुर की राजनीति का केंद्र रहा है। जी हाँ, 1965 का वो दौर जब हलवाई लाइन में स्वर्गीय ओम प्रकाश जी की चाय की दुकान थी। जी हाँ, वही ओम प्रकाश जी जिन्होंने हलवाई लाइन में अपनी चाय की दुकान खोली थी और उनकी चाय की चुस्कियों के बीच उस दौर में राजनीति की चर्चाएं होती थी। फिर उनके बड़े बेटे अशोक जी ने वो गद्दी संभाली और वो दुकान फेमस हो गई अशोक चाय वालों के नाम से। उस दौर बाद फिर 2000 का टाइम टीटू भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं आमलेट बना रहे हैं, मैं टीटू भाई को भी दिखा दूं। तो आज मैं इसी दौर में पहुंचा हूं और सोचा कि आज जब राजनीति की चर्चा करनी है, निकाय चुनाव लोग को लेकर चर्चा करनी है, तो क्यों ना उसी पुराने स्थान पर पहुंचा जाए जहां शहर के लोगों ने राजनीति की बड़ी बड़ी चर्चाएं की, चाय की चुस्कियां ली और आमलेट खाए। आज आपको एक चीज बताऊं मैं, टीटू भाई का तो वैसे तो खासियत आमलेट बनाने के मामले में, अगर आप आमलेट को देखेंगे, मैं कहूँगा आमलेट भी दिखा दे, काशीपुर की गारंटी ले रहा हूँ, इससे लाजवाब आमलेट कहीं नहीं मिल सकती आपको अगर आप आमलेट खाने के शौकीन हैं। और टीटू भाई, आपको बहुत बहुत मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस बहाने आपके पास आया ना होता है। 1991 के दौर से आ रहे हैं हम लोग और तब उस वाली दुकान में थे और आज भी आमलेट के और चाय की चुस्की और टोस्ट के मजे ले रहे हैं। वैसे तो रिक्कू का आमलेट का मन था तो आमलेट तैयार हो रही है उसकी। लेकिन एक चीज और बता दूं, पूरे काशीपुर में यदि आपको आज भी रेडियो पर गाने के आनंद लेने हैं तो आपको आना होगा टीटू भाई की दुकान पर। आज भी विविध भारती और मतलब ये वो दौर था टीटू भाई, मुझे लगता है रेडियो का शौक शायद पूरे काशीपुर में आप ही करते हो। भरपूर करते हैं, मनपसंद गाने सुनने हो तो आपको आज भी वो रेडियो बजता हुआ इसी दुकान में मिलेगा। क्या बात करते हैं निकाय चुनाव की। आमलेट बनके तैयार है, टोस्ट तैयार है, चाय तैयार है और इस बीच अब निकाय चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि काशीपुर वाले पिछले बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि निकाय चुनाव हो, सीट कौन सी हो और किसको टिकट मिलेगा। आजकल हर किसी के मन में यही सवाल है किसी भी जगह पे। तो मुझे लगता है कि टीटू भाई की चाय की दुकान से बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती जहाँ इस तरह की चर्चा की जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, निकाय चुनाव को लेकर शायद आपका इंतजार अब समाप्त होने वाला है। जैसे कि चर्चाएं हो रही हैं कि अब जल्द ही निकाय चुनाव उत्तराखंड में हो सकते हैं। अगर ये बात सच है तो शायद ये खुशी की बात है, लेकिन सवाल इसके बाद कई बढ़ जाते हैं। पहला सवाल कि अगर निकाय चुनाव हो रहे हैं वो तो ठीक है, बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन सीट कौन सी होने जा रही है जनाब? काशीपुर नगर निगम मेयर सीट कौन सी होने जा रही है, यानी किस जाति का आरक्षण होने जा रहा है, उसको लेकर एक जबरदस्त चर्चा इस समय छुड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर पिछड़ी जाति के लिए ये आरक्षित हो सकती है, तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यार, पिछड़ी जाति तो 2-3 बार से हो रही है, इस बार सामान्य सीट होने जा रही है। और कुछ का कहना है कि इस बार हो सकता है महिला सीट हो जाए, सामान्य महिला सीट हो जाए। तो इसी को लेकर पहले तो चर्चा करेंगे, आपका भी विचार जानूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि आप ही मेरी ताकत है, सिटी न्यूज काशीपुर की ताकत है। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं मेरे लिए आशीर्वाद होता है। चाय की चुस्की भी लूंगा और आपको आज जानकारी जो मेरी नॉलेज में है और जो आप बताना चाहते हैं वो सब इकट्ठी करके बताऊंगा। मुझे लगता है कि इस बार आरक्षण की स्थिति जैसे कि चर्चा आ रही है क्लियर नहीं है, क्योंकि 2 सीट है। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड में पिछड़ी जाति की जो अभी सर्वे हुआ था उसके आधार पर पिछड़ी जाति एक बार फिर काशीपुर में सबसे ज्यादा आई है, यानी कि 38% है। सेकंड नंबर पर रुड़की और फिर उसके बाद है। तो उस हिसाब से तो पिछड़ी जाति की सीट होनी चाहिए, लेकिन कुछ बदलने की इस बार तैयारी लग रही है। चर्चा ये है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या सीट सामान्य होने जा रही है। चलिए बात करते हैं पहले पिछड़ी जाति अगर सीट होती है तो बीजेपी से कौन उम्मीदवार हो सकता है और कांग्रेस से कौन हो सकता है या अदर कौन आ सकता है। मेरा मानना यह है कि भारत अगर पिछड़ी जाति सीट होती है तो फिर केंद्र बिंदु में रहेंगे 3 लोग भारतीय जनता पार्टी में। पहले तो सबसे ज्यादा दावेदार है उषा चौधरी जी, जो निवर्तमान मेयर भी है और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी से एक कद्दावर नेता के रूप में है। सेकंड नंबर पर प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी रहने वाले हैं। वैसे तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि खिलेन चौधरी इस बार उषा चौधरी जी की दावेदारी पर भारी पड़ सकते हैं। एक तीसरा नाम युवा है रवि पाल, लेकिन उनको कल महुआ खेड़ा गंज की
निकाय चुनाव की जिम्मेदारी प्रभारी के रूप में पार्टी ने दे दी है, तो उनका थोड़ा सा पलड़ा मुझे हल्का लग रहा है। अब अगर बात भाजपा में अखिलेश चौधरी और दूसरे यानी कि उषा चौधरी की करें, तो इसमें कौन दावेदार हो सकता है, तो वो मेरी अपनी निगाह में, ये मेरा अपना ओपिनियन है, उसमें अखिलेश चौधरी इस बार बाजी मार सकते हैं यदि पिछड़ी जाति की सीट होती है। यानी कि अगर पिछड़ी जाति की सीट होती है तो अखिलेश चौधरी मेरी नज़र में भारी पड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं। अगर आपको पुराना चुनाव याद है 2013 को, तो 2013 में जब मेयर काशीपुर नगर निगम बना था और पहली बार मेयर चुनाव हुए थे, उस दौरान भी उषा चौधरी जी का टिकट कटा था और खिलेंद्र जी की भाई शिक्षा चौधरी जी चुनाव लड़ी थी भाजपा से। भले ही वो हार गई थी, बहुत बुरी तरह हार गई थी, क्योंकि उस समय एक नारा चला था कि वो महुआ खेड़ा से आए हैं, यानी कि सॉरी महुआ खेड़ा कह रहा हूँ, महुआ डाबरा से आए हैं और महुआ डाबरा से आके चुनाव लड़े हैं, तो वो काशीपुर के नहीं है। ये बहुत काशीपुर वालों पर असर पड़ा और उषा चौधरी जी उस चुनाव में निर्दलीय जीती थी। अब समीकरण बदल चुके हैं, अखिलेश चौधरी तब से लेकर काशीपुर में परिवार सहित रहने और खुद भाजपा के बड़े बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं। जनाधार के मामले में उनका जनाधार खासा है। तो ऐसा मानना है कि यदि पिछड़ी जाति सीट होती है तो खिलेंद्र भाई का जो इस बार जलवा है वो होने जा रहा है। अब अगर बात करते हैं सामान्य सीट की, सामान्य सीट होती है तो फिर कांग्रेस की बात कर लेते हैं। चलिए पिछड़ी जाति में, अगर पिछड़ी जाति होती है कांग्रेस की सीट तो दो दावेदार हो सकते हैं। पहली बात तो मुक्ता सिंह जो पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से हारी थी, और दूसरे आ सकते हैं शफीक अंसारी साहब। ये दो भारी भरकम नेता मैं मानता हूँ। अलकापाल जी शायद अभी थोड़ी सी चुनाव को लेकर तय नहीं कर पाने कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, लेकिन फिलहाल ये, वैसे तो ब्रह्मापाल जी का नाम भी आ रहा है, लेकिन मेरी नज़र में मुक्ता सिंह जी एक बड़ी दावेदार होंगी पिछड़ी जाति की सीट होने पर। बात करें तो बीएसपी से शमसुद्दीन भाई भी हैं, हसीन भाई भी हैं, बीएसपी में है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा ये तय है। गगन काम्बोज भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं पिछड़ी जाति की सीट पर। उषा जी अगर टिकट मिलता है तो भाजपा से लड़ेंगी, टिकट कटता है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगी, ये आप समझ सकते हैं मुझसे ज्यादा बढ़िया, क्योंकि ये तो तय है कि नगर निकाय चुनाव में 2003 से और अब 2024 तक उषा चौधरी एक बड़ा चेहरा रहा है निकाय चुनाव का। यानी कि समीकरण उन्होंने बदले हैं और समीकरण उन्हीं के अनुरूप रहे हैं, चाहे वो चुनाव हारी है या जीती है, लेकिन उन्हीं की वजह से समीकरण बिगड़े और बने हैं। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर, यदि सीट सामान्य होती है तो, यदि सीट सामान्य होती है तो ये मान के चलिए फिर राम मेहरोत्रा और दीपक बाली, इन दोनों में से कोई एक दावेदार होने जा रहा है काशीपुर भारतीय जनता पार्टी मेयर टिकट का। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये मेरा अपना मानना है, ये मैं फिर बता दूं, ये जो सारी बातें हैं ये मेरा अपना खुद का राजनीतिक निचोड़ है कि यदि सीट सामान्य होती है तो राम मेहरोत्रा और दीपक बाली, इन दोनों में से कोई एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब बात करें राम और दीपक में से कौन होगा, आपके दिमाग में फिर ये बात आएगी, तो उस स्थिति में ये तो पार्टी को तय करना है कि इनमें से कौन किसको टिकट दे। लेकिन अगर जनाधार की बात करें तो आज की तारीख में दीपक बाली जो है जनता की बड़ी पसंद बनते जा रहे हैं। जिस तरह से हर सर्वधर्म संभाव के रूप में उन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था तो लगभग 15-16 हज़ार वोट पाए थे, तो मुझे लगता है कि दीपक बाली एक बड़ा चेहरा और जिताऊ चेहरा पार्टी के लिए हो सकते हैं। वैसे तो ये पार्टी को तय करना है, लेकिन अगर बात इसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की करें तो आप समझ लीजिए पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं टिकट मिलने का संदीप सहगल, और कांग्रेस को संदीप को टिकट देना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। अगर संदीप सहगल चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी जीत की ओर इशारा कर सकता है। लेकिन क्या उषा चौधरी सामान्य सीट होने पर, टिकट नहीं मिलने पर, या टिकट मिलने के बाद तो टिकट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव लड़ेंगी। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो समीकरण फिर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि फिर 2009 के चुनाव में ले जाऊंगा जब राम मेहरोत्रा को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था, उषा चौधरी जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, शमसुद्दीन बीएसपी से आए थे और काशीपुर का पहला मुस्लिम चेयरमैन बनने का गौरव प्राप्त किया था। 2009 का वो चुनाव था और राम मेहरोत्रा और उषा चौधरी आपसी लड़ाई में, तो वो स्थिति बन जाएगी फिर अगर सामान्य सीट पर उषा चौधरी जी चुनाव लड़ती है। लेकिन जीतेगा कौन,
फिर वही बात आती है जीतेगा कौन। यदि कांग्रेस दीपक या राम में से किसी को टिकट देती है, सपोज ये सब मेरा अपना मन की बातें हैं, और कांग्रेस संदीप सहगल को टिकट दे देती है और उषा चौधरी एक बार फिर निर्दलीय टांग ठोक देती है। वैसे तो अभी तक तो वो कह रही है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन ये समीकरण बना रहा हूं मैं। तो उस स्थिति में शमसुद्दीन भी चुनाव लड़ेंगे बीएसपी से, तो फिर एक बार काशीपुर में बड़ी एक भयंकर कांटे की टक्कर हो सकती है। ये मेरा अपना आकलन है कि निकाय चुनाव इस बार बड़ा मजेदार और रोचक होने जा रहा है, लेकिन होगा कब सभी को इंतजार है। सामान्य सीट होने पर और पिछड़ी जाति की सीट होने पर इस बार दोनों ही तरह में लाजवाब और जानदार चुनाव होने जा रहे, क्योंकि दावेदार है बहुत। देखिए संदीप भाई का नाम लेते ही फोन आ गया, तो मुझे लगता है लंबी उम्र तो उनकी है ही, मेरा भाई है, मेरे मित्र है, बचपन के बाल सखा है, लेकिन टीटू भाई की चाय की चुस्कियों के बीच चाय भी ठंडी हो गई। और उम्मीद करूंगा कि कभी भी आपका मन हो एकांत में बैठने का और राजनीतिक चर्चा का मन हो तो आप आ सकते हैं टीटू भाई की दुकान। टीटू भाई हमारा कौन से मार्केट में है? रॉयल कॉम्प्लेक्स में है, हलवाई लाइन में। और टीटू भाई बड़े प्यार से चाय बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हाथ की आमलेट खाने के बाद आप कहेंगे कि ऐसी आमलेट पूरे काशीपुर कोई नहीं बना सकता। लाजवाब है। मैं चाय की चुस्कियों का आनंद लेता हूं। अब आपको मैंने चर्चाएं छेड़ दी हैं, कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार रखिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से ओतप्रोत नहीं हूं। मेरी नजर में सारे के सारे काशीपुर में राजनीतिक बढ़िया है, लेकिन हाँ यहाँ जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट उसी को मिलेगा जिसको त्रिलोक चीमा विधायक, उनके पिता पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा की पसंद होंगे फिलहाल। लेकिन संदीप भाई आपको भी यही कहूंगा कि राजनीतिक डगर बड़ी टेढ़ी है, क्योंकि कई बार आपने जो है टिकट पाते पाते और टिकट से दूरियां बना ली हैं। तो इस बार अगर टिकट चाहिए तो अभी से अपने राजनीतिक आकाओं की शरण में जाना होगा, और उम्मीद है कि अगर सामान्य सीट होती है तो आप एक लाजवाब उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे मैं दीपक भाई के लिए वैसे कहूँगा, क्योंकि दीपक भाई व्यवहार के बहुत बेहतरीन है, और सबसे बड़ी बात हर जगह उनकी पकड़ है और लाजवाब व्यक्ति हैं। फिलहाल किसको टिकट मिलता है, कौन सी सीट होती है, इंतजार करते हैं आप भी और मैं भी। तब तक के लिए चाय की चुस्कियों के बीच नमस्कार।